अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपको पता है कि फ़र्ज़ किए हुए रोज़े पहले ज़माने में मुसलमानों के ऊपर किस तरह से फ़र्ज़ थे और उनके ऊपर क्या हुक्म था कि वो लोग रात में रोज़ा रख कर क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, या तो रोज़ा किस वक़्त से शुरू होता था, किस तरह से फ़र्ज़ था लोगों के ऊपर और आज के मुसलमानों के ऊपर किस तरह से रोज़ा फ़र्ज़ है। और सहाबा कराम का मुसलमानों के ऊपर, हम सब के ऊपर क्या एहसान अज़ीम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सहाबा कराम की वजह से हर एक मुसलमान के ऊपर वो चीज़ फ्री कर दिया, फ्रीडम दे दिया है, यानी कि आज़ादी दे दी है कि आप ये चीज़ कर सकते हैं। वो चीज़ क्या है? मैं पूरे तौर से दोस्तों ये पूरा मुकम्मल वाक़या बयान करूँगी और दोस्तों अगर बयान करने में कोई गलती होती है तो मैं माज़रत चाहूँगी। और ये स्पेशली रमज़ान के लिए है दोस्तों, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ हो चुका है। आज पहला रोज़ा है और आपको मेरी तरफ से, आप सभी को, सभी मुसलमानों को मेरी तरफ से रमज़ानुल मुबारक की बहुत-बहुत मुबारकबाद। आप सभी को रमज़ान मुबारक हो। और दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर एंड कमेंट्स करिए। तो चलिए दोस्तों बताते हैं कि शुरू करते हैं ये वाक़या कि पहले ज़माने में रोज़ा किस तरह से फ़र्ज़ था और अब के ज़माने में रोज़ा क्या फ़र्ज़ है, किस तरह से है और क्या अलग है पहले में और अब में। फ़राइज़ रोज़ा। रोज़ा हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत के 15वें साल 10 सवाल 2 हिजरी में फ़र्ज़ हुआ। इसकी इब्तिदाई सूरत ये थी, यानी कि जिसकी सूरत और ये थी कि जब लोग सोते थे पहले ज़माने में, अभी की बात नहीं कर रही हूँ दोस्तों मैं, जब लोग जैसे ही सोते थे वैसे ही रोज़े का आगाज़ हो जाता था, यानी कि रोज़ा शुरू हो जाता था। ना सहरी थी और ना ही रमज़ान की रातों में मियाँ बीवी को हम बिस्तर होने की इजाज़त थी। यानी कि दोस्तों पहले ज़माने में जैसे ही लोग सोते थे रोज़े का आगाज़ हो जाता था, शहरी करने की भी इजाज़त नहीं थी। और जैसे कि आजकल अल्लाह और उनके रसूल ने फरमाया है कि रोज़ा खोलने के बाद, यानी कि इफ्तार के बाद और शहरी के वक्त तक मियाँ बीवी जैसे आम दिनों में रहते हैं उसी तरह से रह सकते हैं, यानी कि हम बिस्तर हो सकते हैं। ये चीज़ पहले नहीं थी, ये इजाज़त पहले नहीं थी मुसलमानों को दोस्तों, और ये अहकाम बहुत दुश्वार थे। हकीकतन है कि मियाँ बीवी के लिए तो दुश्वार होते ही रहे होंगे, क्योंकि पास में रह कर और सोहबत ना हो तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं। इसकी तामील ना जाने हमारे लिए कितनी मुश्किल होती। क्या अगर दोस्तों ये चीज़ आज भी होता तो क्या हमको दुश्वारी नहीं होती कि आप अपनी बीवी के पास हैं लेकिन उसको टच भी नहीं कर सकते हैं। और पहले ज़माने में ये था, हमारे सहाबा कराम के ऊपर ये चीज़ गुज़र चुकी है और आज अगर होती तो न जाने कितने मुसलमान रमज़ान की रातों में गुनाह करते। इसी वजह से, यानी कि ये हज़रात सहाबा कराम का सदका है हमारे लिए कि अल्लाह ताला ने रोज़े में इनके सबब आसानी के अहकाम इनायत फरमाकर हम पर एहसान अज़ीम किया है। यानी कि ये अगर इजाज़त मिली है तो सहाबा कराम की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम मुसलमानों के ऊपर ये एहसान किया है, ये फरमा दिया है कि रमज़ानुल मुबारक के पाक महीने में भी मियाँ बीवी एक दूसरे से हम बिस्तरी कर सकते हैं, जो कि पहले के ज़माने में ये चीज़ नहीं थी दोस्तों। एक बार का वाक़या है दोस्तों कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रमज़ान की एक रात में अपनी बीवी साहिबा से हम बिस्तरी कर ली। फरागत के बाद गुस्ल फरमाया और बकिया रात, यानी कि जो बाकी रात आपने गुजारी निहायत ही बेचैनी से और रोते हुए गुजारी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सुबह होते ही आका करीम, यानी कि हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिर हुए हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और अपनी जो रात में उनके साथ वाक़या पेश आया, उन्होंने अपनी बीवी के साथ जो
किया है हम बिस्तरी, इसका इकरार करने लगे आप। दुआए मग़फ़िरत की भीख मांगने लगे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और इसके बाद दोस्तों की हाज़रीन में चंद दीगर सहाबा को भी हिम्मत हुई, यानी कि जो वहाँ पे पहले से ही मौजूद थे, हाजिर थे, और कुछ लोगों को के अंदर दोस्तों हिम्मत हुई, तो उन्होंने भी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसा ही अपना हाल बयान किया। यानी कि और सहाबा कराम भी थे जिन्होंने अपनी बीवी के साथ में हम बिस्तरी किया था, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं थी कि नबी पाक के सामने आकर वो चीज़ बयान कर सके। लेकिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये चीज़ करने के बाद में आपने इकरार किया और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से दुआए मग़फ़िरत करने लगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए अपने ग़ुलामों का ये हाल निहायत ही बाश तौसीश था, यानी कि बहुत ही गमगीन था, और आपको बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ, आप बहुत परेशान हो गए। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस सिलसिले में अल्लाह ताला से दुआ की और वही का इंतज़ार फरमाने लगे। यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इस सिलसिले में, इस मामले में दुआ फरमाई, और अल्लाह के फरमान का आप इंतज़ार करने लगे, जिसको आप वही के ज़रिए आपके पास में आती थी, और वही हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास में लेकर आते थे। दोस्तों आज की वीडियो में दोस्तों मैं इतना ही बयान करूंगी, और इसका नेक्स्ट पार्ट कल की वीडियोस में आपको मिल जाएगा कि किस तरह से सहाबा किराम के ऊपर उनका हाल बयान करूंगी, क्या क्या गुज़रा उनके ऊपर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कैसे रमज़ानुल मुबारक के महीने में ये चीज़ हटा दी और लोगों को ये चीज़ की आज़ादी मिल गई। यानी कि ये चीज़ अल्लाह और उनके रसूल ने फरमा दिया कि आप शोहबत कर सकते हैं अपनी बीवी के साथ में, या तो शहरी कर सकते हैं, जैसे कि आज के दौर में हम लोग शहरी करके ही रोज़ा रखते हैं दोस्तों। जब इफ्तार के बाद में नमाज इशा के बाद में हम लोग सोते हैं तो बीच में भी खा सकते हैं, और रात में उठकर शहरी करते हैं। फज्र शहरी के बाद में टाइम जब ख़त्म होता है शहरी का, तभी हम लोग रोज़ा का आगाज़ होता है हम लोगों की। लेकिन जब अगले ज़माने में, यानी कि आगे जो पीछे बीत गया है दोस्तों, पहले के ज़माने में सहाबा किराम किस तरह से रहते थे कि अगर आप रोज़ा रखते थे और थके हुए थे और सो जाते, तो आप इफ्तार नहीं कर सकते थे, क्योंकि सोने की वजह से, नींद आने की वजह से इंसान सो जाएगा, और सोने की वजह से दूसरा रोज़ा शुरू हो जाता था, आगाज़ हो जाता था। किस तरह से उनके ऊपर गुजरी ये पूरा मुकम्मल वाक़या दोस्तों मैं कल बयान करूँगी।